गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको विश्व के जो जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करूंगा। इससे पूर्व में मैं अपने जनसंख्या घनत्व के वीडियो में मैं आपको जो विश्व में जो जनसंख्या के घनत्व के जो प्रकार है, अंक गणितीय और कृषीय घनत्व, हमने इन पे चर्चा कर चुका था। आज मैं विश्व में जनसंख्या का जो घनत्व है वो किस प्रकार से वितरित है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो मैं विश्व में जनसंख्या के घनत्व पर चर्चा करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि जनसंख्या का घनत्व उसी स्थान पर अधिक या कम मिलेगा जिस स्थान पर मनुष्य को रहने के लिए उपयुक्त दशाएं और उससे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो स्थिति है इसके बिल्कुल विपरीत यदि स्थिति कहीं है, यानी वहां पर जनसंख्या के अनुकूल कोई सुविधा नहीं है, कोई है ना भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम मिलेगा, विरल मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक, विश्व में जनसंख्या का घनत्व का विश्व वितरण। विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि, या विश्व में प्रत्येक स्थान पर कोई भी स्थान विशेष ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व समान रूप से हो, क्योंकि ये मुख्य रूप से वहाँ की स्थिति, वहाँ के संसाधन और वहाँ की जो हम कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति और भू आकृतिक जो विशेषता है उस पे मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व में कुछ चयनित देश ऐसे हैं, विश्व में कुछ चयनित देश ऐसे हैं जहां पर विश्व का बहुत अधिक जनसंख्या का दबाव पाया जाता है। तो अगर मैं विश्व में जनसंख्या के घनत्व की बात करूं तो मैं विश्व को मुख्य रूप से 5 हम कह सकते हैं क्षेत्रों में बांटेंगे, जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में बांटेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व कैसे है। तो आइए इसे हम विश्व के मानचित्र में समझें। कक्षा 12 में आप हैं तो आपको विश्व का जो मानचित्र है उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विश्व संबंधी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें आपका मानचित्र नहीं बनेगा। तो आपको इसका निरंतर प्रयास करना चाहिए मानचित्र बनाने का, और इसी के आधार पे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्व में
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को हम 5 भागों में 5 जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में बांट सकते हैं। और मैं सबसे पहली बात करता हूं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, मगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में यहाँ पे बताऊंगा। इसके अंदर अंदर हम किस प्रकार से इसको यहाँ पे हम बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व के जो क्षेत्र हैं, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या लिख देता हूँ मैं, या डायरेक्ट ही चलो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नहीं डालते, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़े। तो अत्यधिक जनसंख्या के क्षेत्र, इसको समझिएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अत्यधिक जनसंख्या। दूसरा अत्यधिक जन घनत्व वाले, यह हम कह सकते हैं इसे अत्यधिक के बाद अधिक जन घनत्व। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं सामान्य जन घनत्व। और चौथे की मैं बात करूं तो कम जन घनत्व। पांचवे की बात करता हूं तो इसे विरल या प्राय हम कह सकते हैं, ये तो कम हो गया विरल, और ये प्राय जन विहीन क्षेत्र। तो मैं आपको सबसे प्रथम अत्यधिक जनसंख्या या अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे जनघनत्व के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसका जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 250 व्यक्ति से अधिक हो। 250 व्यक्ति से अधिक जो जनघनत्व है उसके अंतर्गत ये अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है। सर्वप्रथम अगर देखें तो ये पूर्वी अमेरिका के क्षेत्र, उसके बाद में हम इधर से चलते आते हैं तो पश्चिमी एवं मध्यवर्ती पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। उसके बाद में बात करूं तो पूर्वी एवं दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये वाला कुल मिला के ये पूरा जो भाग है ये किसके अंतर्गत सम्मिलित हो रहा है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हो रहा है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं, ये पूरा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इतना जनघनत्व क्यों है। यहाँ की स्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसके कारण से यहाँ इन प्रदेशों में जो जलवायु है वो बिल्कुल स्वास्थ्यप्रद है। समतल मैदानी भूभाग हैं, ये उपजाऊ मृदा है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है और खनिज संपदा औद्योगिक दशाओं के आधार पर औद्योगिक जो विकास हुआ है और परिवहन की यहाँ पर पर्याप्त सुविधा है। परिवहन साधनों का अनुकूल यहाँ पर सस्ता हम कह सकते हैं परिवहन है। और इन सारी जो विशेषताओं के कारण से यहाँ पर अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है।
अत्यधिक जनसंख्या का दबाव यहाँ मिलता है। एशिया के जो सागर तटीय भाग हैं और यूरोप के जो औद्योगिक जो अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं और व्यापारिक केंद्र हैं, वहाँ पर तो कहीं कहीं तो 1500 से 2500 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व देखने को मिलता है। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनघनत्व देखिए, इसके अंतर्गत तो 250 से अधिक, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 100 से 250, इसका क्राइटेरिया क्या हो गया, 100 से 250। इसको मैं लाल इंक से बता देता हूँ, ये वाला क्षेत्र 100 से 250 के बीच में जहाँ जन घनत्व मिलेगा, उन क्षेत्रों को अधिक जन घनत्व के क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से सीमांत भागों के में मध्यम जनघनत्व के क्षेत्रों में विस्तृत है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी यूरोप, मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका अगर मैं बात करूं तो, और है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व, और मध्यवर्ती अगर यूरोप की बात करूं, एक यूरोप हम कह सकते हैं कि पूर्वी यूरोप है, ये वाला भाग भी है, और उत्तरी मध्य उत्तरी अमेरिका मैंने लिखा, उसके बाद में है दक्षिणी अमेरिका के तटवर्तीय भाग। दक्षिणी अमेरिका के जो तटवर्तीय भाग है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाते हैं। अफ्रीका का जो तटवर्तीय भाग है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है, और दक्षिणी पूर्व एवं दक्षिणी एशिया के आंतरिक भाग, दक्षिणी एशिया के जो आंतरिक भाग हैं उनके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी चीन का जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती जो भारत है, मध्यवर्ती ये जो भारत है, ये भाग मध्यवर्ती भारत के बाद में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है वो भी इस हम कह सकते हैं क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों को मैं इससे दर्शा रहा हूँ। इसके अंतर्गत ये विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जिसका घनत्व 10 से 100 के बीच है। कितने? 10 से 100। यहाँ तक देखिए आप, 250 से अधिक, 100 से 250, और ये आ गए 10 से 100, 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो पहली विशेषता इसकी हुई, इसमें 10 से 100 के बीच में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये कौन से क्षेत्र होंगे? अफ्रीका के सूडान वाला क्षेत्र, अफ्रीका का सूडान, अफ्रीका का सूडान वाला क्षेत्र हो गया, लीबिया हो गया, उसके बाद में मालागासी हो गया, उत्तरी अमेरिका का ये कनाडा वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा हुआ, कनाडा के बाद में दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना के बाद में पेरू हो गया, इक्वेडोर हो गया, एशिया में साइबेरिया हो गया, एशिया में साइबेरिया हो गया, रूस के ऊपर का भाग, एशिया में साइबेरिया, और खाड़ी के जो ऐसे देश हैं इसमें इस प्रकार का सामान्य घनत्व, या हम कह सकते हैं 10 से 100 के बीच में घनत्व पाया जाता है। आगे चलते हैं साहब, चौथे नंबर का जो हमारा जनसंख्या घनत्व का जो क्षेत्र है वो है कम जन घनत्व वाला क्षेत्र। और कम जन घनत्व के क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का जन घनत्व मिलता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का मिलता है सब क्षेत्र, और ऐसे
क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या मुख्य रूप से बहुत कम देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे बात करता हूं मैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों की। तो सामान्य जो जनघनत्व है वो मुख्य रूप से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। तो सामान्य जनघनत्व के क्षेत्रों में बात करूं तो यहाँ पर 10 से 100 सेंटीमीटर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या का बसाव मिलता है। अगर मैं बात करूं अस्थायी कृषि क्षेत्रों की या पशुचारण, वानिकी, मरुस्थल, जहां पर इस प्रकार का जो निकट के कृषि क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार के जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका में जो विस्तृत घास के मैदान हैं उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में कम जनसंख्या घनत्व के अंतर की बात करें तो ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर मुख्य रूप से 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं बात करूं ऐसे क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे तो अफ्रीका के आंतरिक भाग हो गया, हम कह सकते हैं कनाडा का भाग हो गया, साइबेरिया का भाग हो गया। इस प्रकार के ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र मिलेंगे आपको जहां पर इस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी अर्जेंटीना हो गया, हम बात करें मलागासी हो गया, अमेरिका के कनाडा हो गया, दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना हो गया, एशिया में जो पश्चिमी जो साइबेरिया है वो क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से बोस्निया और खाड़ी के देशों की यदि मैं बात करूं तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 1 से 10 के मध्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कम जनसंख्या घनत्व के ये क्षेत्र हैं। अंत में मैं बात करूं हमारा 5वां जो है बिंदु वो है प्राय जनविहीन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं मिलती है या देखने को भी नहीं पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को अवाश्य क्षेत्र कहते हैं जहां पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से एक व्यक्ति, इसमें एक से कम एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के अति शीतल प्रदेश होते हैं, अति शीतलन वाले प्रदेश होते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ जमा रहता है एवं या फिर ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जलवायु अति उष्ण होती है, जहाँ पर मनुष्य को रहने के लिए बिल्कुल जलवायु सुटेबल नहीं होती है, या अति शुष्क प्रदेश होते हैं। तो इस प्रकार से या अति हम कह सकते हैं उच्च पर्वतीय प्रदेश हो सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या का बसाव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, जन घनत्व का जो वितरण है, मैंने उसको ये बताया। और इस संबंध में कोई भी आपको कोई टिप्पणी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।